प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डेली लाइफ विद जीसस में। एक लंबे समय बाद ये मौका मिला है कि आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। बहुत बार हम विश्वासी होते हुए हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पर हालात कई बार ऐसा होते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा दुखों से होकर निकलते हैं, या बहुत बार ऐसा हमारी ज़िंदगी में भी पड़ाव आता है कि हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत बार दुखी होते हैं, बहुत बार खुश होते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या होता है, ये 2 पड़ाव हैं हमारी ज़िंदगी के, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर अप एंड डाउन चलता रहता है। कभी दुःख आता है, कभी खुशी आती है, कभी दुःख आता है, कभी खुश आता है, ये चलता रहता है हमारे जीवन के अंदर, है ना? लेकिन हम विश्वासी होने के नाते बहुत बार हम क्या करते हैं, हम इस कुछ विश्वासी जो हैं, हम क्या करते हैं जब हम दुखी होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत बार मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है, जब हम दुखी होते हैं हम क्या करते हैं, हम लोगों को ढूँढना शुरू करते हैं। जब हमारे पर कोई दुःख आता है, कोई सताव आता है, तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को ढूँढना शुरू कर देते हैं। लोगों से बातें करते हैं कि कोई व्यक्ति हमें मिल जाए जिससे मैं बात कर सकूँ, जिसको मैं अपना दुःख बता सकूँ। हम ऐसा करना शुरू करते हैं। लोगों से चैट करते हैं, इधर-उधर लोगों से मिलते हैं, किसी के पास जाकर बैठते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूँढते हैं जो हमारा दुःख सुने और उससे हम अटेंशन हम पा सकें। हम लोगों से अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं कई बार दुःख के समय में, कि हम अपना दुःख लोगों को बताएं और लोग हमें अटेंशन दें। हम लोगों से सिंपैथी गेन करते हैं कई बार। विश्वासी हैं, कुछ विश्वासी ऐसे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ विश्वासी हम ऐसे होते हैं। बहुत बार हमारे जब जीवन में दुःख आता है तो हम ऐसी हालातों को करना शुरू कर देते हैं। और बहुत बार जब खुशी आती है तब हम क्या करते हैं, खुशी के समय हम क्या करना शुरू कर देते हैं, हम खुशी के टाइम में अपने दोस्तों के साथ घूमना चले जाते हैं। जब खुश होते हैं तब भी हम लोगों को ढूंढते हैं, लोगों के साथ घूमते हैं, अपनी खुशियों को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं ना, कितना कुछ करते हैं जब हम खुश होते हैं। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है मेरे अजीजों? क्या कभी आपने सोचा है कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? परमेश्वर का वचन याकूब 5 अध्याय उसकी 13 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम में कोई दुखी है वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम में कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो क्या करे? प्रार्थना करे, है ना? लेकिन हम प्रार्थना करने के बजाय बहुत बार हम लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं। ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो हमारा दुख को सुने, हमें सहानुभूति दें, हमें लोगों का अटेंशन मिले, हम अपना दुख लोगों के साथ बांटना शुरू करें। प्रार्थना करने के बजाय हम लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं, लोगों के पास जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो क्या करे? प्रार्थना करे। और बहुत बार तो हम लोगों के पास भी नहीं जाते, हम बहुत बार सोशल मीडिया पे आजकल जाते हैं। अगर हमें लोग नहीं मिलते अपना दुख बताने के लिए, तो हम क्या करते हैं? सोशल मीडिया पे जाते हैं। हम अपने दुख को, अपनी फीलिंग्स को, अपने कष्ट को क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर देते हैं। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस डालते हैं, फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, इंस्टाग्राम पर अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। हम दिखाते हैं लोगों को कि हम ऐसे हैं, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं। जबकि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि यदि कोई तुम में दुखी है तो वो क्या करे? प्रार्थना करे। हम प्रार्थना शायद बाद में करते हैं, लेकिन पहले हम क्या करते हैं? अपने दुख को स्टेटस पे डालते हैं। हमारे जीवन में क्या चल रहा है हम वो लोगों को बताते हैं। परमेश्वर को बताने की बजाय हम लोगों को बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वो क्या करे? प्रार्थना करे। हम सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, अपने दुख को बांटते हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर अपने दुख को डालते हैं, है ना? लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसके साथ में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करे। और इसी के विपरीत जब हमारी जिंदगी में आनंद आता है, हम खुश होते हैं, हम तब भी क्या करते हैं? जब हम खुश होते हैं तब भी हम अपने दोस्तों के साथ घूमने को निकल जाते हैं बाहर, उनके साथ खाते पीते हैं, मौज मस्तियां करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, शेयर करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो वह स्तुति के वचन गाए।
परमेश्वर की आराधना करें। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जब हम खुश होते हैं, जब हम भागकर सबसे पहले लोगों के पास अपनी खुशियां ना बांटकर हम परमेश्वर के साथ जाते हैं, परमेश्वर के लिए स्तुति के साथ धन्यवाद देते हैं, उस आनंद में स्तुति के भजन गाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं। हम कितने लोग ऐसे हैं आज। लेकिन हम खुश भी होते हैं तब भी हम लोगों में जाते हैं, संसार में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं। हम जब दुखी होते हैं तब भी हम सेम चीज ही करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? साफ साफ कहता है कि यदि कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि कोई आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। कहने का मतलब है साफ शब्दों मेरे जीजो, चाहे आपके जीवन में दुख है, चाहे आपके जीवन में आनंद है, आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है? हमें परमेश्वर के पास जाना है। सबसे पहले हमें हमेशा परमेश्वर के पास रहना है। अपने अगर दुख है तब भी हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के पास जाना है। सॉरी, अगर हम आनंदित हैं तब भी हमें परमेश्वर के पास ही जाना है। अब उसको आनंद में होकर, आनंदित होकर स्तुति के भजन गाएं, परमेश्वर को महिमा दे। दोनों सूरत में, दोनों हालातों में हमें क्या करना है? सिर्फ उसी परमेश्वर के पास जाना है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को ढूंढते हैं अपने दुख में। खुशी के समय भी हम लोगों को ढूंढते हैं, अपनी खुशी को सोशल मीडिया पर डालते हैं, यहां दिखाते हैं, वहां दिखाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि यदि कोई दुखी है तो हम प्रार्थना करें, यदि कोई आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए, है ना? तो मेरे अजीजों, हम जब दुख हमारे जीवन में, जब कभी ऐसा होता है कि हम दुख से होकर गुजरते हैं या खुशी में होकर गुजरते हैं या दुख में होकर गुजरते हैं, लोगों को अपना दुख सुनाने से बेटर हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर को अपना दुख सुनाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता। एक बात याद रखिएगा, लोगों को अपना दुख बांटने से अच्छा है, लोगों को से अटेंशन लेने से अच्छा है, लोगों की सिंपैथी लेने से अच्छा है आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे, उसे प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। इंसान आपकी परिस्थितियां नहीं बदल सकते, लेकिन एक बात याद रखिए, वो परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। और अगर आप आनंदित हैं तो भी ये नहीं कि आप आनंदित हो तो अपना आनंद लोगों के साथ शेयर करें, घूमने जाएं, ये करें। हाँ, वो एक टाइम पे अच्छा लगता है, आप आनंदित है वो करें। लेकिन जब हम आनंदित होते हैं, हमें सबसे पहले तब भी यही काम करना है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम उसकी आराधना करें, स्तुति के भजन गाएं, आनंद के साथ हम उसकी आराधना करें। आमीन। तो अगर जब भी हम मेरे और आपके जीवन में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब भी आपके जीवन में कभी दुख की घड़ी आती है, लोगों के पास जाना बंद करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के पास जाएं। जब आप आनंदित होते हैं, लोगों को अपना आनंद लोगों में के साथ बांटने की बजाय स्तुति के भजन गाएं, आराधना करें, अपनी खुशी परमेश्वर के साथ बांटें, अपना दुख परमेश्वर के साथ बांटें, क्योंकि वही परमेश्वर हमें हर सिचुएशन में, हर हालात में हमारे साथ रहता है। इंसान छोड़ देंगे लेकिन वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बातें की होंगी, और मैं आपसे विनती करता हूँ इस वीडियो को आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक शेयर करें, जब ऐसे लोगों को जरूर शेयर करें जो दुख के समय में लोगों को ढूंढते हैं, जो आनंद के समय लोगों के साथ अपना आनंद बनाते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि यदि कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि कोई आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। आमीन। तो हम एक विश्वासी होने के नाते हमें लोगों के पास नहीं जाना अपने दुख के समय, आनंद के समय लोगों के साथ नहीं जाना अपना आनंद मनाने, बल्कि परमेश्वर के पास जाना है। चाहे हम दुखी हैं, चाहे हम आनंदित हैं, हमें दोनों सूरत में क्या होना है, दोनों हालातों में क्या होना है? परमेश्वर के ही पास जाना है। आमीन। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं, तब हमारे पास बरकतें रहती हैं, सब कुछ हमारे हाथ में होता है। आमीन। तो प्रभु इस वचन को आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।